बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वर्नियर कैलिपर्स। आज हमने पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने मीटर रॉड और मेजरिंग टेप को डिस्कस कर लिया है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है डिस्कशन का, ये हमारा जो डिवाइस है वो है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, देखिए बच्चे, मीटर रॉड में आपने पढ़ा था कि मीटर रॉड की जो कम से कम मेजरमेंट होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, जो कि हम किसी भी डिवाइस की जो कम से कम मेजरमेंट होती है वो उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं, एलसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें चाहिए वो मेजरमेंट जो 1 मिलीमीटर से भी छोटी हो और हमें मज़ीद एक्यूरेट वे में चाहिए, तो हमें कोई एक और डिवाइस चाहिए होगा, तो वो डिवाइस है हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होता है वो उसका 0.1 मिलीमीटर होता है, जो कि मज़ीद एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। और ये डिवाइसेस किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए होते हैं? लेंथ की मेजरमेंट के लिए होते हैं। मीटर रूल जो होता है वो ज़्यादा लेंथ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो मीटर और सेंटीमीटर में उसके दर्जे लगे हुए होते हैं। मिसाल आपको मैं दे देती हूँ, आपकी टेबल है, आप चाहते हैं कि टेबल के एक पॉइंट से एक कोने से दूसरे कोने तक आप उसकी मेजरमेंट करना चाह रहे हो कि उसकी लेंथ कितनी है, तो आप मीटर रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेजरमेंट आप वर्नियर कैलिपर से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट सपोज इस वक्त हो सकता है आपके हाथ में आपने कोई पेन पकड़ा हुआ हो, तो पेन की जो कैप है आप उसको बाहर निकालें, देखें ज़रा गौर से, तो आप अगर उस कैप के डायामीटर की मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, अभी शायद आपके जहन में ना आ रहा हो कि डायामीटर कैसे। देखिए, कैप जो है उसके मुंह से अगर आप देखें तो वो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, कोई भी शेप अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो जाहिर है उसका कोई ना कोई डायमीटर होगा। तो अगर इसका डायमीटर हमने मालूम करना है, वो डायमीटर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है उस कैप का, तब हमें वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको मीटर रूल से नहीं मेजर कर सकते। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा कि वर्नियर कैलिपर को हम क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो है मैं यहाँ से आपको बताती जाऊँगी कि आपने कौन सी लाइन जो है यहाँ से करनी है और कौन सी काटनी है। और दूसरा, स्क्रीन पे आपको वर्नियर कैलिपर की डायग्राम, उसकी शक्ल भी नज़र आ रही होगी। चलें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल्स होते हैं। एक स्केल जो है मेन स्केल कहलाता है, दूसरा वर्नियर स्केल कहलाता है। ठीक है, अब मेन स्केल पे जो है जो दर्जे लगे हुए हैं, जो लाइंस नज़र आ रही हैं, वो 0 से 12 सेंटीमीटर तक होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। जो बड़ी लाइंस हैं वो सेंटीमीटर्स को शो कर रही हैं। ठीक है, ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जा रही हैं। और इन्हीं के दरमियान जो छोटी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं वो मिलीमीटर को शो कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब छोटी लाइन है वो मिलीमीटर को शो कर रही है, जो बड़ी लाइन है वो सेंटीमीटर को शो कर रही है। ठीक है बच्चों, और जो आपके पास वर्नियर स्केल है इसकी तरह रीडिंग देखें 0, 5 और 10, 0 से लेकर 10 तक होती है। अब हम रीड करते हैं कि यहाँ से आपने क्या क्या याद करना है और क्या नहीं करना। वर्नियर कैलिपर्स टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर हो गया 10। द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। मीटर रूल का इस्तेमाल करके जो हम मेजरमेंट लेते थे लेंथ की, वो 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट हो सकती थी। However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as a vernier caliper. लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि हमें एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा चाहिए, तो अब हमें एक डिवाइस चाहिए। वो कौन सा डिवाइस होगा, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? वर्नियर कैलिपर्स होगा। वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जाज। बच्चों, इसके जो है 2 जबड़े होते हैं, 2 जाज होते हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर 1.6, ये आप काट दोगे, लेकिन 1.6 वाली फिगर को ज़रा आपने एक दफ़ा गौर से देखना है। 1 इज़ अ फिक्स्ड जा, इसका जो एक जबड़ा होता है वो फिक्स होता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। विद मेन स्केल अटैच टू इट, और वो जबड़ा जो फिक्स होता है वो मूव नहीं कर सकता, अटैच होता है मेन स्केल के साथ। मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन स्केल पे दर्जे बने हुए होते हैं, मार्क्स बनी हुई होती हैं, वो किस में होती हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। द अदर जा इज़ अ मूवेबल जा। जो दूसरा जा होता है, इसका जो दूसरा जबड़ा होता है
वो मूव कर सकता है, हरकत कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। इस पॉइंट को गौर से देखें। आपको एक साइड पे नज़र आ रहा है फिक्स जा डायग्राम के ऊपर, दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है मूवेबल जाज। ये मूवेबल जाज हो गया और साथ वाला फिक्स्ड जा हो गया। फिक्स्ड जा जो है फिक्स होता है, मूव नहीं कर सकता। ठीक है, वो मेन स्केल के साथ लगा हुआ होता है, और वो जा जो मूव कर सकता है वो वर्नियर स्केल के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं। द अदर जा इज अ मूवेबल जा। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसकी जो डिवीजन है वो जो है 10 डिवीजन है। ठीक है, कितनी डिवीजन्स है उसकी? 10 डिवीजन्स हैं। और हर डिवीजन कितने मिलीमीटर की है? 0.9 मिलीमीटर के। ये पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों। मैंने आगे जाके इसी को डिस्कस करना है कि वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है वो 10 डिवीजन है, और हर डिवीजन की जो दर्जे हैं वो 0.9 मिलीमीटर के हैं। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो छोटी लाइन थी मेन स्केल पे वो वन मिलीमीटर को शो करती थी, और सबसे जो छोटी डिवीजन वर्नियर स्केल के ऊपर है, वर्नियर स्केल के ऊपर है, वो है 0.9 मिलीमीटर। मेन स्केल पे 1, इस पे 0.9, दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग माइनस करो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो बच्चों आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ये होगा 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है, छोटी से छोटी मेजरमेंट है, वो उसका 0.1 मिलीमीटर है। अब आप कहोगे कि ये लीस्ट काउंट क्या है? सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। आप वॉच घर में यूज़ करते हो, ठीक है, आपने हाथ में हो सकता है हैंड वॉच पहनी हुई हो, तो आप मुझे ये बताओ, अगर वो आपके पास जो है डिजिटल है तो नंबर्स में शो हो रहा होगा। इस वक्त शायद टाइम जो है यहाँ पे हो रहा हो 7:24 हो रहे हैं। ठीक है, 7:24, 7:24, लेकिन आपकी जो वॉच है वो आपको सेकंड्स भी बताती है कि इस वक्त सेकंड्स कितने हो रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या वॉच पे आवर्स, मिनट्स और सेकंड के अलावा कोई और यूनिट होता है? उसकी कम से कम कोई और मेजरमेंट होती है? नहीं होती। तो इसकी जो कम यूनिट है, इसकी कम से कम मेजरमेंट है वॉच की या टाइम की, वो क्या है? सेकंड। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। घड़ी का, एक वॉच का कम से कम जो लीस्ट काउंट है उसका, वो 1 सेकंड है। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपका जो वर्नियर कैलिपर है, इसकी कम से कम जो मेजरमेंट है, इसी तरह इसकी कम से कम जो रीडिंग वो है 0.1 मिलीमीटर है। इसका लीस्ट काउंट है। अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ LC, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट रीडिंग which can be measured by any device, by any instrument is known as its least count। दोबारा बोल देती हूँ, the least measurement which can be measured by any device is known as its least count। स्मॉलेस्ट वैल्यू measured by any device। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कैन आल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। अभी मैंने कहा था कि डिफरेंस ले लोगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। डिफरेंस दो चीज़ों का लेना था, किसका? जो उसकी छोटी से छोटी डिवीजन थी 0.9 थी वर्नियर की, और उसकी मेन की 1 थी। दोनों का डिफरेंस लिया, 0.1 आ गया। लेकिन आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे, फार्मूला आपको जुबानी आना चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे कम से कम रीडिंग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं? और जाहिर आप जानते हो कि मेन स्केल पे जो कम से कम रीडिंग थी, स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर थी, और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स थी। डिवाइड किया तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। इसी तरह LC इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। बच्चों, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसी तरह ही आंसर आएगा। ये तब भी आएगा जब आप साइड इन्फॉर्मेशन पे, आपको मैंने लास्ट लेसन में टेबल के बारे में बताया था कि कन्वर्जन है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं, या सेंटीमीटर से मिलीमीटर, या मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर। ये अगर आप ये डिवीजन याद कर लोगे तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम वर्किंग देख रहे हैं किस चीज़ की? कैलिपर्स की, वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। अब जो आपने याद रखना है, कोई भी डिवाइस आप जब मेजर करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एरर ज़रूर होता है।
नहीं, ज़रूरी नहीं होता हो, लेकिन हो सकता है, यानी चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि वर्नियर कैलिपर्स को हम इस्तेमाल करने लगे हैं किसी चीज़ की, किसी लेंथ के मेजरमेंट के लिए, तो पहले हम जान लेंगे कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी डिवाइस में कोई एरर है तो वो उसका क्या कहलाता है? ज़ीरो एरर कहलाता है। नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। ज़ाहिर है अगर उसके अंदर कोई एरर होगा तो हमारी मेजरमेंट ठीक नहीं होगी, तो हमें नेसेसरी जो उसकी मेजरमेंट्स होंगी, जो काम होंगे वो करना होगा ताकि वो डिवाइस हमारी मेजरमेंट हमें एग्जैक्ट दे, एक्यूरेट दे। ठीक है बच्चों, सच करेक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे ज़ीरो करेक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और ज़ीरो एरर की आनी चाहिए, ये पेपर में मोस्टली पूछी जाती है। अब हम आ रहे हैं ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन पे। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन वाला पॉइंट आप जो है एक दफ़ा खुद ज़रा रीड कर लें, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, अगर आपने रीड कर लिया है तो अब जो है साइड इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ करते हुए आपको समझा दूँगी। उन्होंने बॉक्सेस बनाई हुई बच्चों। पहली जो ए वाली डायग्राम है इसको फोकस करना है आपने। देखें कितने स्केल थे हमारे? 2 स्केल थे, वर्नियर स्केल था और मेन स्केल था। वर्नियर स्केल जो होता है मूवेबल होता है, हरकत कर सकता है। ज़ाहिर है वो हरकत करेगा, अपनी जगह से हटेगा तो हम वो डिवाइस उसके जबड़ों में रखेंगे और उसको फिट कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसकी लेंथ कितनी है। अच्छा, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। डायग्राम में आपने ये देखना है जो वर्नियर स्केल है उसके जो दर्जे हैं 0, 5, 10 और मेन स्केल के ऊपर वाले हैं 0 और 1। अच्छा, दोनों का 0 देखो एक ही लाइन पे है, दोनों ज़ीरोज़ की लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रही है, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरी डायग्राम में आपने गौर करना है। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाला 0 देखें और नीचे वाला 0 देखें, क्या दोनों की लाइन ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही है? एक ही पॉइंट पे है? नो, नहीं है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो एरर होगा वो अकर करेगा और वो पॉजिटिव होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बच्चों, ज़ीरो एरर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, अपने अपने हाथ के हिसाब से देखना है। अच्छा, वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड पे है मेन स्केल के 0 के, तो एरर हो गया पॉजिटिव। इसी तरह अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पे होगा तो एरर हो जाएगा नेगेटिव, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 0 वाली लाइन, दोनों इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप ज़रा गौर से देखना इस चीज़ को, तो आपको वर्नियर स्केल का 0 जो है मेन स्केल के 0 से लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है बच्चों ये पैराग्राफ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, डायग्राम में आपने गौर से देखना है, आपको जो है एक सिलेंडर नज़र आ रहा होगा स्फेयर शेप में। ठीक है, स्फेयर शेप में आपको नज़र आ रहा है, आप इसको बॉल समझ लें, छोटी सी बिल्कुल, जिसकी हम डायमीटर की मेजरमेंट करने लगे हैं, येलो कलर की। देखिए, आप वर्नियर स्केल के जो जबड़े हैं वो ओपन करके हमने उसके अंदर उस बॉल को रख दिया, उस सिलेंडर को रख दिया। ठीक है, आप क्या मेजर करने लगे थे? डायामीटर। सबसे पहले लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, प्लेस कर दिया, रख दिया। क्लोज द जार्स टिल दे प्रेस द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली। आपने इसको अच्छी तरह से टाइटली बाउंड कर देना है। नाउ नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल पास द वर्नियर स्केल 0 इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने उसके ऊपर जो डिवीजन्स हैं कंप्लीट दर्जे की, जो रीडिंग टेबल की रीडिंग है वो टेबल की सूरत में आपने उसको नोट करना है। अब जो है नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज़ कंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल। दोनों जो हमारे पास स्केल है, अब हमने ये चीज़ नोट करनी है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किस लाइन के साथ मिल रही है, अटैच हो रही है, ये चीज़ हमने नोट कर लेनी है। जब ये हमें पता चल जाए कि किस पॉइंट पे मिल रही है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उस वैल्यू को उसके साथ हमने ज़रब दे देनी है, मल्टीप्लाई कर लेना है। एंड ऐड इन दी
मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल पे जो रीडिंग आएगी उसके अंदर इस आंसर को हम ऐड कर देंगे। जो भी जवाब आएगा ये डायमीटर होगा उस सिलेंडर का जिसका डायमीटर हम मालूम करने लगे थे। एट ज़ीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट, क्योंकि अगर उस डिवाइस में कोई ज़ीरो एरर आया था और हमने उसको फाइंड आउट करके ज़ीरो करेक्शन कर ली थी, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो आंसर हो वो एग्जैक्ट है। और याद रखें, जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे तो कम से कम हम इसे 3 दफ़ा ज़रूर करेंगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम हमसे कोई गलती हो जाए, डिवाइस की कोई गलती हो, दूसरी दफ़ा हो सकता है गलती का इम्कान कम हो जाता है, तीसरी दफ़ा मज़ीद कम हो जाता है, और अगर तीनों दफ़ा एक ही वैल्यू आ जाती है तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हमें इत्मीनान हो जाता है कि हमने जो चीज़ मेजर की है वो सही है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर एग्जाम्पल 1.1। आपने खुद ट्राई करनी है और इसको अच्छे से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी। लेकिन एक दफ़ा आप अगर इसको कर लेते हो तो आपको वर्नियर कैलिपर का यूज़ आ जाएगा। साइड इन्फॉर्मेशन जो है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स भी होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है बॉक्स में, लेकिन इसका आखिर में इंशाल्लाह एक जब चैप्टर एंड होगा तो एक और लेसन बनाया जाएगा जो कि साइड इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा होगा। ओके जी।